बीजेपी की तरह हम लोग नहीं है कि आगे कुछ और पीछे कुछ। मुद्दा जहां तक महिला विधेयक का है तो आरक्षण के हम लोग समर्थक हैं, लेकिन आरक्षण किसी खास जाति वर्ग और विशेष लोगों तक सीमित रह जाए, इस बात का हम लोग विरोधी हैं। जो एक छोटे छोटे खुशी पर पटाखा का अंबार लगा देता था, दीपावली मना देता था, आज सम्राट चौधरी के नाम पर सबके मुंह पे मायूसी क्यों छाया है? आखिर यह चीज कैसे तय हो रहा है? पताल की दूरी कितनी है? आपको जाने में 3 महीना लगता है आपकी पुलिस को, और वहां से अपराधी को खोज के निकलने में भी 3 महीना लगेगा। तो हमको लगता है 4 महीना तो हो गया है आपका गृह मंत्रालय संभालते हुए, और अब लगता है 2 महीना और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पताल की दूरी हो गया आपकी पुलिस को जाने में 3 महीना और वहां से अपराधी को निकाल के लाने में 3 महीना। लेकिन आज जहां भी जाइएगा सड़ा हुआ व्यवस्था मिलेगा, जहां पता कीजिएगा वहीं भ्रष्टाचार है, जहां पता करिएगा वहीं अपराधियों का बोलबाला है, जहां कीजिएगा वहीं बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, जहां जाइएगा वहीं लगेगा कि हर जगह गुटबाजी, हर जगह ये है, हर जगह परीक्षा का क्वेश्चन लीक हो रहा है, सब कुछ ये सारा हुआ व्यवस्था हो गया। लोकसभा में महिला बिल को रखा गया था और विपक्ष ने उसे मत नहीं दिया, जिस कारण वो बिल गिर गया। देखिए, लगातार ये सत्ता पक्ष अब कह रहे हैं कि जो विपक्ष के नेता है, यानी कांग्रेस हो, आरजेडी हो, ये सभी महिला विरोधी है। आज देखिए हड़ताल पे सभी बैठ गए हैं और तमाम महिलाओं को जुटा के पटना के गांधी मैदान पे एनडीए की महिलाएं जो है वो बैठ गई है, प्रोटेस्ट कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। आप लोग तो महिला विरोधी ही है। हम लोग न महिला विरोधी कभी थे, न है, न कभी रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से माता बहनों का सम्मान किया है, बहन बेटियों का सशक्तिकरण में हमेशा योगदान दिया है, और एक इज्जत और मर्यादा हम लोग करते हैं। बीजेपी की तरह हम लोग नहीं है कि आगे कुछ और पीछे कुछ। मुद्दा जहां तक महिला विधेयक का है तो आरक्षण के हम लोग समर्थक हैं, लेकिन आरक्षण किसी खास जाति वर्ग और विशेष लोगों तक सीमित रह जाए, इस बात का हम लोग विरोधी हैं। आरक्षण हो, लेकिन आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था हो, ताकि कमजोर, वंचित और ओबीसी, दलित, महादलित की माता बहनों का भी सशक्तिकरण हो सके। इस बात की हम लोग मांग पहले भी करते थे। विपक्ष पक्ष के लोग कहते हैं महिला ही एक प्रकार की जाति है, महिला ही जाति है। तो भैया क्या जाति? तो जो लोग ये कहते हैं उसको कहिएगा थोड़ा कार्ल मार्क्स भी पढ़ ले, समाजवाद भी पढ़ ले, तो ये नहीं होता है। और अमीर और गरीब का फर्क कैसे पैदा होता है ये भी पढ़ ले। तो इसलिए कहते हैं कमजोर, वंचित और महादलित, दलित वर्ग की जो माता व बहनी हो, उसका भी वो सुदृढ़ीकरण हो, सशक्तिकरण हो, मजबूती हो, ये भी हम लोग हमेशा से चाहते हैं। इसके लिए पक्षधर हैं। लेकिन वो लोग कह रहे हैं महिला कही जा रही थी, महिला ही अपने आप में एक जाति है, आप लोग जाति की बात करते हैं। अरे भैया, वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, तो अभी अगर यही आपको लगता है तब तो सब, जब महिला सब जाति है तब तो हम लोग आदमी भी तो सब जाति है, एक ही है। तब फिर जाति में काहे बांट रहे हो? अमीरी गरीबी में क्यों बांट रहे हो? अभी सम्राट जी जो बने हैं तो है तो वो भी बीजेपी के आदमी, तो सब आदमी के मुंह से प्रशंसा क्यों नहीं निकल रहा है? गुटबाजी क्यों हो रही है अंदर अंदर? कहाँ गुटबाजी हो रही है? मन के हो रही है। हर आदमी को खुशी क्यों नहीं हो रही है बीजेपी के लोगों को? बिल्कुल। सम्राट चौधरी जी को क्यों अलग थलग किए जा रहे हैं अंदर अंदर? कौन कर रहा है अलग? सो जाके दरियाफ्त कीजिए हजूर। तो यही कह रहे हैं कि अगर सब एक ही है तो सब तो बीजेपी के लोग हैं, तो सम्राट चौधरी जी भी तो बीजेपी के लोग हैं। तो सम्राट चौधरी जी के बनने पर किसी आदमी को नाराजगी अंदर अंदर क्यों चल रहा है? जो एक छोटे छोटे खुशी पर पटाखा का अंबार लगा देता था, दीपावली मना देता था, आज सम्राट चौधरी के नाम पर सबके मुंह पे मायूसी क्यों छाया है? आखिर यह चीज कैसे तय हो रहा है? यही जाति वर्ग विशेष की बात है भैया। लेकिन आज सम्राट चौधरी की बात कर रहे थे, सम्राट चौधरी आज महिलाओं के बीच में पहुंचे, जो धरना पे आक्रोश में महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं के साथ, बहनों के साथ कोई भी अपराधी किसी तरह का वो पताल में भी होगा, उसे खोज निकालेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, पताल की दूरी कितनी है? आपको जाने में 3 महीना लगता है आपकी पुलिस को, और वहां से अपराधी को खोज के निकलने में भी 3 महीना लगेगा। तो हमको लगता है 4 महीना तो हो गया है आपका गृह मंत्रालय संभालते हुए,
और अब लगता है 2 महीना और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पताल की दूरी हो गया आपकी पुलिस को जाने में 3 महीना, और वहां से जब अपराधी को निकाल के लाने में 3 महीना, तो 6 महीना की अब तो और 2 महीना तब इंतजार करना पड़ेगा। तो ये हम कहते हैं कि कोई भी पुलिसिया खौफ अपराधियों में या शासन का इकबाल लोगों में, बल भरोसा प्राप्त करने में, लोगों को बहन बेटियों की सुरक्षा और हौसला प्राप्त करने में इतना देर नहीं लगता है। प्रशासन है, पुलिस है, व्यवस्था है, वह लोगों को भरोसा देता है कि निष्पक्ष होकर के, भ्रष्टाचार मुक्त होकर के सब लोगों के लिए यह प्रशासन व्यवस्था काम करती है। लेकिन आज जहां भी जाइएगा सड़ा हुआ व्यवस्था मिलेगा, जहां पता कीजिएगा वहीं भ्रष्टाचार है, जहां पता करिएगा वहीं अपराधियों का बोलबाला है, जहां कीजिएगा वहीं बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रहा है, जहां जाइएगा वहीं लगेगा कि हर जगह गुटबाजी, हर जगह ये है, हर जगह परीक्षा का क्वेश्चन लीक हो रहा है, सब कुछ ये सड़ा हुआ व्यवस्था हो गया है। कह रहे हैं बुलडोजर भी चलेगा जरूरत पड़ा। ये बुलडोजर भैया तो वही कहेंगे, आप बुलडोजर का भी तब तो समय सीमा तय करना पड़ेगा। बुलडोजर को पहुंचने में कितना देर लगता है अपराधियों के घर तक, फिर बुलडोजर को वापस आने में। ये बात नहीं, कहने के लिए ये सब अच्छा लगता है, जुमलेबाजी के लिए अच्छा लगता है। जुमलेबाजी मतलब सम्राट चौधरी जुमलेबाजी करते हैं। जुमलेबाजी के लिए अच्छा है। मोदी जी जुमलेबाजी करते करते 11-12 साल खट दिए, तो इसलिए ये अच्छा है, लोगों को भरमाने में अच्छा है, लेकिन भरोसा देने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है। चलिए, तो भरोसा देने के लिए लोगों को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मोदी जी जुमला देते देते 11-12 साल से आज राज कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से सम्राट चौधरी एक्शन में नजर आते हुए दिख रहे हैं, सम्राट चौधरी कहते हैं कि पताल में भी रहेगा तो अपराधी को खोज निकालेंगे। तो साफ तौर पर गौतम किस कह रहे कि आपका पुलिस को अभी 3 महीने हो गया, कितना दिन लगेगा अपराधी तक पहुंचने में और फिर वापस आने। देखिए कई तरह की बातें निकल के सामने आ रही थी। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।